पीएम मोदी की किश्त आज जारी की जाने वाली है पीएम मोदी द्वारा। पीएम मोदी ने इस बारे में ट्विटर के जरिए भी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा, देश के परिश्रमी किसानों के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसी कड़ी में मुझे आज दोपहर 12:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दौरान देश के 9,75,00,000 से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मुझे पीएम किसान के कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद का भी सुअवसर मिलेगा और इस योजना से जिस प्रकार हमारे किसान भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है वो अत्यंत हर्ष का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए। अरे किसान साथियों, देख लीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों के लिए निकल के आ रही। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो 22वीं किस्त का पैसा है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी इस दिन आ रही है। देख लीजिए दोस्तों, इस दिन मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के 2,000 रुपए। देख लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है किसान भाइयों के लिए। अगर आप भी किसान हैं तो आपके लिए भी ये बेहद जरूरी बात आ रही है। देख लीजिए भाई, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं तो आपको भी मिलेगा 2,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 2,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, कब मिलेगा पूरा मैं खुलासा कर देता हूं अपने वीडियो में, बट वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा, अन्यथा नहीं जानकारी हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की जो इंस्टॉलमेंट डेट की बात किया जाए, जो 22वीं किस्त की डेट है वो घोषित कर दी गई। देख लीजिए दोस्तों, देश के लघु और सीमांत कृषि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता कार्यक्रम में साबित हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 6,000 रुपए की धनराशि दी जाती है। दोस्तों, 3 समान किस्तों में जो किस्त दी जाती है वो 3 समान किस्तों में दी जाती है, यानी प्रत्येक किस्त 2,000 रुपए की दी जाती है, जो सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। व्यवस्था किसी भी प्रकार के बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करती है और पारदर्शी सुनिश्चित करती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी सौगात किसान भाइयों के लिए निकल के आ रही है। अगर आप भी कृषि कार्य से संबंधित हैं और निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर हैं और बीज, खाद, उर्वरक और कीटनाशक जैसी सिंचाई व्यवस्था आदि परिवार से दैनिक आवश्यकताओं के लिए यह आर्थिक सहायता एवं अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। भले ही यह राशि बहुत ही विशाल न प्रतीत हो, परंतु छोटे किसानों के लिए महत्वपूर्ण आधार स्तर का कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये 2,000 रुपये जो आता है किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी माने रखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसान है तो आपको भी पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो 22वीं किस्त की संभावित तिथि है उसको मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में महत्वपूर्ण देश के कृषक समुदाय में 22वीं किस्त का जो पैसा ट्रांसफर किए की उत्सुक देखी जा रही है। उत्तर सूचनाओं को अनुसार जो 21वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया गया था 19 नवंबर 2025 को किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई थी और सरकार की कार्यप्रणाली के अनुसार प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर नई किस्त जारी की जाती है। और इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि जो 22वीं किस्त की डेट है जो फरवरी 2026 के माध्यम के अंत तक आने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जो फरवरी है, जी हाँ दोस्तों, फरवरी माह में यानी अगले माह में लास्ट वीक में पैसा आपको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीक में पैसा दिया जाएगा। जिन किसान भाइयों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो वो ई-केवाईसी और प्रक्रिया पूरा कर लें भैया। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा की ओर से नहीं की गई, लेकिन किसान भाइयों को धैर्य के साथ आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करनी होगी और सरकारी वेबसाइट और कृषि विभाग के आधिकारिक चैनल पर नियमित रूप से जानकारी देखना उचित माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उचित माना जा रहा है। देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको और बात बता देता हूँ, पात्रता और मापदंड और शर्तें क्या होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो इस योजना का लाभ, जी हाँ दोस्तों,
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट मापदंड निर्धारित किए गए हैं। सर्वप्रथम लाभार्थी का नाम कृषि योग्य भूमि का स्वत्व होना चाहिए। आवेदक के समय भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और भूमि संबंधित दस्तावेज पूर्णतः प्रमाणित एवं खद्यत होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, अगर ये बात आपके समझ में आ रही है तो कुछ जैसे श्रेणियों की मैं बात करूं, जी हाँ दोस्तों, योजना के दायरे में बाहर रखी गई है। आज तक क्या भुगतानकर्ता केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी जैसे पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति और जो संस्था भूमि धारक हैं और योजना के पात्र नहीं माने जाते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि एक वास्तविक जरूरतमंद छोटे और सीमित कृषकों को इस प्रकार की सहायता की पहुंचाता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ई-केवाईसी के विषय में नहीं पता तो ई-केवाईसी के विषय में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए दोस्तों, ई-केवाईसी का अनिवार्यता कर दिया है, यानी बिना ई-केवाईसी के पैसा नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और बिना इलेक्ट्रिक केवाईसी के अब किसी भी प्रकार की किस्त की राशि प्राप्त नहीं होगी। सकारात्मक पहलू यह है, सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, सरल और सुगम बनाया गया है। अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए दोस्तों, कैसे करेंगे पूरा एक एक प्रोसेस में आपको बताने की कोशिश करते हैं। जो किसान भाई अपने घर बैठे स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल पे जाके ओटीपी आधारित सत्यापन प्रक्रिया द्वारा ई-केवाईसी पूर्ण कर सकते हैं। जिन कृषकों को डिजिटल माध्यम से कठिनाई आती है वे अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पे बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से यह प्रक्रिया शीघ्रता पूरी करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बैंक खाता संबंधित आवश्यक जानकारी। किसान भाई के बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना परम आवश्यक है। साथ ही साथ खाते में डीबीटी सुविधा सक्रिय होनी चाहिए। इनके अवसर पर यह देखा गया है कि खाता निष्क्रिय होने पर गलत खाता वितरण दर्ज करने पर तकनीकी समस्याओं का कारण धनराशि वापस लौट सकती है। जी हाँ दोस्तों, पैसा आपके अकाउंट में नहीं दिया जाएगा और पैसा रिटर्न चला जाएगा और आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। और एक बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दें, जो किसान भाई परामर्श दिया जाता है कि वे समय समय पर अपनी बैंक खाता में जाके खाते की स्थिति की जांच कर लें और आधार से लिंकिंग की सुविधा पुष्टि करें और डीबीटी के स्टेटस जानना महत्वपूर्ण है। यह छोटी सावधानी से किस्त प्राप्ति में होने वाली देरी को टाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, टाला जा सकता है। और बात बता देते हैं, किस्त रुकने के समय कारण क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किस्त रुकती है तो कारण क्या हो सकता है, देख लीजिए। कई प्रकार पात्र जो होते हैं रखने के बावजूद किसान भाई किस्त प्राप्त नहीं कर पाते। इसके पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं। जो फर्स्ट कारण मैं बता दूं, ई-केवाईसी अपूर्ण होना सबसे प्रमुख कारण हो सकता है और बैंक खाता और आधार से लिंकिंग ना होना और डीबीटी का सक्रिय ना होना। भूमि अभिलेख के विवरण व्यक्तिगत जानकारी की त्रुटि में भुगतान को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट कह दिया गया है कि सरकार जब किसी भी अनिवार्यता औपचारिक पूर्ण नहीं होता तब किस्त जारी करने में संभावना नहीं होती। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों को समय पर खरीद रखें और किसी भी प्रकार की कमी को तुरंत दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूर कर सकते हैं। और मैं बात आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो देख लीजिए, लाभार्थी स्थिति जाँचने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी किस्त की वर्तमान स्थिति जानना चाहते हैं तो प्रक्रिया को अत्यंत सरल और पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति विकल्प उपलब्ध होगा। वहां पे आधार या पंजीकरण संख्या दर्ज करने पर आपकी संख्या और किस्त की पूर्ण स्थिति जानकारी मिल जाएगी। यदि आप कोई व्यक्ति से लंबित है और उसका कारण भी पोर्टल पारदर्शी नहीं हो रहा है तो इसके लिए किसान स्वयं समस्या को लेकर पहचान कर उसका समाधान कर सकते हैं। नियमित रूप से इस स्थिति की जांच कर एक अच्छी आदत डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और बात मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए दोस्तों, भ्रामक सूचनाओं से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, जो सूचनाएं यूट्यूब पे प्रदर्शित की जाती है उसको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे किसकी तारीख को लेकर प्रकार की अफवाहें और गलत जानकारी फैलाई जाती है। इससे किसान भ्रमित हो जाते हैं और अनावश्यक चिंता का सामना करते हैं। प्रमाणित जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों पर प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी पोर्टल को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग के आधिकारिक चैनल के हेल्पलाइन नंबर की विश्वसनीय माध्यम है और किसी भी वायरल संदेश या अज्ञात वेबसाइट का विश्वास में करना अनिवार्य कर दिया है। सत्यापित जानकारी के किसानों को सही दिशा में दिखाया जा सकता है। धोखाधड़ी से बचाव। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान समय में अनेक प्रकार के साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। कुछ
धोखाधड़ी स्वयं को सरकारी प्रतिनिधि बताकर फोन और संदेश द्वारा संवेदनशीलता जानकारी मांगते हैं और वे आधार संख्या और OTP बैंक वितरण जैसे गोपनीय सूचनाएं मांगते हैं और यह धोखाधड़ी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये धोखाधड़ी हो सकती है। कोई भी वैध सरकारी विभाग प्रकार की जानकारी टेलीफोन या नहीं मांगता। यदि ऐसा कोई संदेश कॉल आए तो तुरंत अनेक करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति को साझा न करें और सतर्कता की सबसे बड़ी सुरक्षा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा हो सकती है। और मैं बात बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए। योजना के दीर्घकालीन की योजना लाभ। जी हाँ दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि योजना के लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया गया है और नियमित आर्थिक सहायता किसानों को साहूकारों के कर्ज जाल से मुक्त करती है और किसी भी निवेशक को उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और वे बेहतर योजनाएं बना सकते हैं। और इस वित्तीय सहायता से किसान अपनी फसल की गुणवत्ता और सुधार ला सकते हैं और नई कृषि तकनीकों को अपने सक्षम बना सकते हैं। योजना के आत्मनिर्भर में भारत के स्वरूप को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, निभाया जा सकता है। और मैं बात बताने की कोशिश करता हूं आपको। आगामी किस्तों के लिए तैयारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो यदि आप चाहते हैं कि 22वीं किस्त का भविष्य के सभी किस्त को समय से प्राप्त हो तो कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएं और सबसे KYC लंबित हो तो तुरंत पूर्ण करें और बैंक खाता के आधार के लिंकिंग की पुष्टि करें। सुनिश्चित करें कि यह DBT सुविधा सक्रिय है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, सक्रिय ना हो तो आप सक्रिय कर सकते हैं। भूमि लेखों को उद्योग रखने और किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि की शीघ्रता करवाएं और समय समय पर लाभार्थी स्थिति की जाँच करें। ये सरल उपाय आपको योजना का नियंत्रण दिलाने में सहायता की जाएगी। PM किसान सम्मान निधि की जो 22वीं किस्त है, जो देश के करोड़ों किसानों को राहत मिलने जा रही। जी हाँ दोस्तों, राहत मिलने जा रही। आशा है कि लेकर कि यदि किसान से आवश्यक दस्तावेज प्रक्रिया पूरी करें और 2000 की धनराशि निर्धारित समय पर खाते में निस्तांतरित की गई सही जानकारी संग्रहित करें, समृद्ध अद्यतनीकृत योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके और किसान भाइयों को केवल अधिकारी सूत्रों पर भरोसा करने चाहिए और धोखाधड़ी से सावधान रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, धोखाधड़ी से सावधान रहना चाहिए। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।